हाय एवरीवन, हेल्थ लाइफ में स्वागत है आप सभी का। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम हार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो वीडियो आपको शेयर ज़रूर करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना है। जिनको हार्ट की डिजीज़ है या फिर जिनको कभी हार्ट अटैक की दिक्कत हुई है, वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से लें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। तभी आपको पता चल सकेगा आखिर कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो देखें कि आपके हार्ट के लक्षण क्या क्या है और हमारा हार्ट आखिर क्या काम करता है, और हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंचती है तब हमें क्या दिक्कत होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिट हैं, हेल्दी हैं तो आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका हार्ट जो है वो वीक नहीं होगा। ये श्योर नहीं है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में भी केस देखा होगा शेफाली जरीवाला का कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत हुई है। उनके साथ भी यही हार्ट अटैक की सेम प्रॉब्लम थी। उनके फिट और हेल्दी थी, बिल्कुल टाइम से योगा करती थी और टाइम से सारी चीज़ें लेती थी। बट कंडीशन क्या है, जब हमारे हार्ट तक पूरी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तब हमारे हार्ट को दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही तो है जो सप्लाई करता है हार्ट तक। तो जब हमारा ब्रेन है वो कमांड ही नहीं देगा या फिर हमारे हार्ट तक प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो दिक्कतें तो होंगी ना। क्योंकि आपके हार्ट की जो वेन्स है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, जब तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी आपके हार्ट तक, तब तक आपको ऐसी दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। बट हार्ट अटैक से पहले आपको मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है। हार्ट अटैक से कुछ टाइम पहले, 2 या 4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले आपको ये चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको पता चल सकेगा आखिर कि आपकी हार्ट वीक है या आपका हार्ट हेल्दी है। मेन सबसे पहले तो आपको अपना चेकअप कराना है कि आपके ब्लड में फैट है या नहीं है। अगर आपका ब्लड फैट है, मतलब आपका खून गाढ़ा है या मोटा है, तो आपको थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है कि, और उसके बाद अपने आप को ट्रीट करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आपका खून, आपका ब्लड जो है वो अगर गाढ़ा होगा तो आपको दिक्कतें फेस करने को गारंटीड है, मिलेंगी। हार्ट अटैक आपको रोक नहीं सकता। हार्ट अटैक आपको आ सकता है, कभी भी साइलेंट अटैक आएगा और कभी भी दिक्कत आपको हो सकती है। भगवान ना करे ऐसी कभी दिक्कत हो, मैं तो आपको डरा नहीं रहा, बट कंडीशन ये है कि आप अपने खुद का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है कि आखिर क्या चीज़ें पहले होती हैं। जब भी आपको हार्ट अटैक आएगा या फिर आने वाला हो, या फिर आपके हार्ट के साथ कोई दिक्कत होगी, या फिर आपका हार्ट जो है वो गड़बड़ कर रहा होगा, पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो आपको अचानक से नंबर 1 चेस्ट पेन होगा। 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले आपको पता चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके कि आपके हार्ट के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है। आपको हार्ट पे, यानी कि आपको चेस्ट में जो होगा अचानक से दर्द होगा, और दर्द ऐसा होगा कि वो दर्द ये नहीं है बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा, बर्दाश्त भी कर पाएंगे आप, बट वो दर्द होगा अलग ही होगा। क्योंकि चेस्ट पेन जो होता है वो अलग होता है और हार्ट का जो पेन होता है वो अलग होता है। तो आपको चेस्ट पेन होगा और आपका मन घबराएगा। आपको कितनी भी आप कोशिश करें कि यार ये क्या हो गया मुझे, या फिर मेरी चेस्ट में आज अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, पर वो दर्द नहीं है, वो आपको सिग्नल है। जी हाँ, आपका बॉडी है जो आपकी, वो इंडिकेट कर रही है कि आपके हार्ट के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है। आप अपना चेकअप कराइए। तो आपको क्या करना है, तुरंत अपना चेकअप कराना है ब्लड फैट का, कि आपके ब्लड फैट कितना है आखिर। अगर रेंज के अंदर वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज से बाहर जा रहा है, ब्लड फैट ज़्यादा है, तो आपके साथ समस्या हो सकती है। तब आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इग्नोर ना करें, इग्नोर करेंगे तो दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सेकंड है फटीकनेस। अगर आप कितना भी काम करें, कितना भी आप रेस्ट करें, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी कहीं ना कहीं थकी हुई है, पूरी तरह से मैं एक्टिव नहीं हूँ काम में, मेरे को अभी भी थकान फील हो रही है, या फिर मेरे को अभी भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आप कितनी भी कोशिश करें, आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ी देर और सो जाऊंगे, थोड़ा और रेस्ट कर लूँ। और एक आपको भारी भारीपन सा लगेगा अपनी शरीर के अंदर, एक अलग ही चीज़ होती है वो, जो आपको महसूस होगी। तो ऐसी अगर किसी को चीज़ या फिर कोई दिक्कत महसूस हो रही है वो, तो ज़रूर अपना टेस्ट यानी कि जांच ज़रूर कराए। थर्ड नंबर है आपकी सांस जबरदस्ती, कहने का मतलब है जो आपकी सांस है वो फूलने लगेगी। अब ये मत समझना सांस फूलने लगेगी, एक स्टेज चढ़ोगे, 2 स्टेज चढ़ोगे, नहीं, आप थोड़ा बहुत भी चलोगे तो आपकी सांस जो होगी वो उखड़ने लगेगी। आपको लगेगा कि यार मेरी सांस अचानक से ब्रीथिंग है वो क्यों बढ़ रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। अब ऐसा अगर आपको लगता है, तब भी आपके साथ हार्ट के साथ कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिक्कत है, समस्या, आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हार्ट तक नहीं जा रही है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हार्ट तक नहीं जाएगी तो आपको दिक्कतें फेस करने को बिल्कुल मिल सकती हैं। तो इग्नोर ना करें, ध्यान से इन चीज़ों को देखें, नोटिस करें कि आपको शायद कहीं ना कहीं ये लक्षण है तो नहीं। अगर हैं तो तुरंत जांच कराएं, पता करें आखिर ये किस चीज़ का दर्द है। और फिर बात करते हैं फटीकनेस की।
अनयूजुअल फटीगनेस मतलब बिना वजह की थकान। अगर आपको बिना वजह की थकान लग रही है, कुछ भी काम नहीं किया आपने फिर भी आपको लग रहा है कि यार मेरी बॉडी बहुत थकी थकी सी है, मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा थकान क्यों हो रही है, तो ये भी एक लक्षण है, कॉमन लक्षण है हार्ट अटैक का। मतलब तब भी आपको अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि थकान कब होती है, जब हम कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, और बिना काम के भी अगर थकान हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के साथ गड़बड़ है। आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से दिक्कत होती है और उसी वजह से आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। लास्ट है पेल्पिटेशन होना। हार्ट का पेल्पिटेशन का मतलब है आपकी हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाएगी और कभी अचानक सी कुछ स्लो, धीमा मतलब धीमा। हार्ट अटैक की जो हार्ट बीट होती है, धड़कने की जो स्पीड होती है, वो कभी तो एकदम से बढ़ जाएगी और कभी वो घट जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। अगर आपको इस तरह के भी लक्षण महसूस हो रहे हैं आपकी हार्ट बीट के लिए या अपने हार्ट के लिए या बॉडी के ऊपर, तो आप इस चीज़ों को इग्नोर ना करें। आपको बाय रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए आप कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। आप सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप ही तो हैं मेरे पास एक ऐसे व्यूअर जो मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं, और आप लोग ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरी वीडियो बनाने का भी। तो जितनी मेहनत कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे एक प्यारी सी कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करेंगे तो हार्ट की दिक्कत पता चल सके, शायद किसी की ज़िंदगी बच सके। तो ये चीज़ आपको शेयर करनी है और इन चीज़ों को नोटिस करना है, थोड़ा ध्यान देना है अपने ऊपर। अगर आपको ये दिक्कतें लगती हैं तो आपको चेकअप ज़रूर कराना है, अपनी जांच ज़रूर कराएं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा मैं हार्ट के ऊपर, यानी कि रेमेडी के ऊपर। ये तो मैंने आपको बता दिए लक्षण कि आपको हार्ट अटैक से पहले ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जी घबराना, जी मचलना, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, ऐसा अचानक से पसीना आ जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है अपनी बॉडी के अंदर, जो जो मैंने आपको भी इस वीडियो में बताई है। इनमें आपको कोई भी 1% भी अगर एक भी लक्षण लगता है तो आप आज देर ना करें, अपना चेकअप ज़रूर कराएं और अपना सेहत का ध्यान रखें। मैं आपके लिए नेचुरल एंड सेफ रेमेडी लेके आऊँगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।